इस बार मैं एमआईएम पार्टी चाहती हूँ। क्यों, वजह उसकी? वजह इसकी हुई कि अभी तक हिंदू मुस्लिम को बहुत लड़ाया है और अब हिंदू और मुस्लिम एक होंगे। तो जो जीते बिना नेता बिने बिना हमारा काम करते हैं तो नेता बनने के बाद तो हमारे लिए क्या नहीं करेंगे वो हम खुद सोच सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि पार्टी बदलानी चाहिए और अच्छे दिन आने चाहिए। एमआईएम पार्टी को लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे तो हम आंख बंद करके पतंग को ही दबाएंगे। सोच लो एक बार। सोच लिया, आंख बंद करके पतंग का निशान दबाना है। किसे जाएगा वोट आपका? कौशिका परमार को। आप भी एमआईएम को देंगे? हाँ, एमआईएम को देंगे। झाड़ू हमेशा नीचे दिखाती है, पब्लिक को नीचे दिखाती है और पतंग हमेशा सीना अद्धर करने का दिखाती है। केजरीवाल को बोलना जहाँ दिल्ली से जीत के आए वहाँ पर जाओ पहले, वहाँ की जनता तो बहुत तकलीफ में है। अब क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला बेन। उर्मिला बेन, भाजपा सरकार है, कैसे काम हुए हैं, कितनी महंगाई कम हुई है? बहुत महंगाई बढ़ गई है। बढ़ गई है? बढ़ गई है, महंगाई का भाव बढ़ गया है, लाइट बिल, डीजल गैस का भाव, सब का भाव बढ़ गया है। वो तो कहते हैं महंगाई खत्म हो गई, अच्छे दिन आ गए। नहीं, अच्छे दिन क्या है? अच्छे दिन गए हमारे। घर घर में हर बाटला होगा, फ्री में होगा। वो तो फ्री तो नहीं है लेकिन हमारा भी ले लिया। अच्छा, हाँ, हमारा भी ले लिया बाटला। बोला क्या बदलाव चाहती हूँ, क्या चाहती है इस बार? क्या चाहते हैं हम? हमारी लाएंगे। हमारी मतलब कौन? कौशिका परमार को लाएंगे, हमारे समाज को ही लाएंगे आगे। जय भीम को ही लाएंगे। जय भीम को लाएंगे? हाँ, जय भीम को ही लाएंगे। हम जय भीम मानते हैं और मानेंगे। हमारे सब प्रॉब्लम वो कौशिक करेगा। हमारे सब प्रॉब्लम हमारे वही सॉल्व करेंगे, कौशिका बेन परमार। कौशिका बेन तो वैसे की पार्टी से है। हाँ, तो क्या है, तो आएगी ना, आएगी, हम लाएंगे ना, विजय बनाएंगे हम। दशरथ मुखी की चाली की ओर से वो आएगी। हाँ, साथ रहेगा सब। और कौशिका बेन आगे बढ़ाएगा ना, आगे हमें खुद करेगा, इस बार मैं एमआईएम पार्टी चाहती हूँ। क्यों, वजह उसकी? वजह इसकी हुई कि अभी तक हिंदू मुस्लिम को बहुत लड़ाया है और अब हिंदू और मुस्लिम एक होंगे और एमआईएम पार्टी को लाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम की कौन बात करता है? हिंदू मुस्लिम की तो बात वैसी करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, लोग कहते हैं। नहीं, भले मुस्लिम करते हैं, दलित मुस्लिम भले करते हैं, और अभी देखने जाओ तो दलित मुस्लिम को बहुत ज्यादा लड़ाया गया है और दूसरे लोगों ने बहुत उसका फायदा उठाया है। पर अब ऐसा नहीं होगा, दलित समाज और मुस्लिम एक हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वोट तो नहीं काटेंगे, भाजपा को जिताने के लिए आ रहे हैं? नहीं काटेंगे, हम एमआईएम पार्टी कौशिका बेन परमार को ही वोट देंगे। किसे जाएगा वोट आपका? कौशिका परमार को। आप भी एमआईएम को देंगे? हाँ, एमआईएम को देंगे। तो लोग कहते हैं कि एमआईएम को वोट दोगी तो भाजपा जीत जाएगी, वोट काटेंगे। कौन कहता है? कौन कहता है ऐसा? पब्लिक कहती है। वो भाजपा के लिए थोड़ी आई है। एक कदम हिस्सेदारी की ओर बनना है हमको कौशिका बेन परमार के लिए। अच्छा, उनको आगे लाना, विधानसभा से जिता कर लाना हमको। अच्छा, कौशिका बेन को विधानसभा भेजेंगे? हाँ, विधानसभा में भेजेंगे, वो हमारे लिए लड़ेगी। उसको आगे लेके जाएगी, वो नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ, हमको लेके जाएगी। क्या काम करती है आपके लिए? बस हमारा तो बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। हाँ, और आगे करेगी भी। हाँ, अच्छे दिन भाजपा लेकर आ गई, गुजरात में तमाम इतना विकास करा। कहाँ देखा किसी ने देखा? कहाँ आया अच्छे दिन? वो हमारे थे, वो भी चले गए। तब देखा तो तब से वो आते नहीं। अब तो गरीबी आ गई है, जितना पगार नहीं आता उतना ज्यादा खर्चा होता है। अपने इतना मेहनत करते हैं तो भी अपने को इतना खर्चा भी अपना पूरा नहीं होता है, इतनी महंगाई आ गई है। गैस का बाटला देखो इतना महंगा हो गया, लाइट बिल देखो, घर के भाड़े देखो, पब्लिक क्या करेगी? अब मैं चाहती हूँ कि पार्टी बदलानी चाहिए और अच्छे दिन आने चाहिए। एमआईएम पार्टी को लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। अब अच्छे दिन के लिए तो केजरीवाल दिल्ली से आए हैं, कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लाइट फ्री में लाइट मिलेगी। अभी फ्री में लाइट कितनी? 300 यूनिट। कितना चलेगा 300 यूनिट? कितना चलेगा? कौन सा चलेगा? क्या क्या चलेगा 300 यूनिट में? तो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ेंगे और लिखेंगे, केजरीवाल काम कराएंगे गुजरात में। अरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके लिए कमाना पड़ेगा। अभी मजदूरी नहीं है, अभी कमाने के लिए कोई के पास काम नहीं है। कितना गरीब होते जा रहे सब। जी बताइए। केजरीवाल को बोलना जहाँ दिल्ली से जीत के आए वहाँ पर जाओ पहले, वहाँ की जनता तो बहुत तकलीफ में है। तो आप गुजरात में आ गए। आप मीडिया वाले हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद दिल्ली जाके आया हूँ। दिल्ली में अभी तक लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन नहीं मिला है। फ्री लाइट बिल देने की बात तो बहुत दूर है। अच्छा, मतलब झूठे वादे कर रहे हैं यहाँ पर। झूठे वादे हो रहे हैं और आज की लेडीज सब जाग चुकी है। लेडीजों को पता चल चुका है कि झूठे वादे से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, दानी निमड़ा विधानसभा 54 शैलेश परमार उम्मीदवार थे, वहाँ पे दो बार जीत चुके हैं 10 साल से। 5 साल में मैंने शैलेश परमार को नहीं देखा दानी निमड़ा में, वो आए होंगे। अच्छा, उनको ढूंढने के लिए हमारे जाना पड़ता है मेघानी नगर, जजिस बंगलो, कहीं भी जाओ, और शायद उनके घर भी पहुंच जाते हैं तो उनकी घर के व्यक्ति ऐसा बोलते हैं साहब आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ अहमदाबाद है, लेकिन 10 मिनट के बाद बाथरूम में से बाहर आते हैं। अच्छा, इसलिए ये बार हमने सोच लिया है कोई भी उम्मीदवार होए, लेकिन हमें तो हमारे दानी निमड़ा जो एमआईएम से खड़े हैं, हम उनको जानते हैं। हमारा कुछ भी काम होगा तो हम उनके घर जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, इसको हमको करके दो। लेकिन वो तो वैसी की पार्टी से है, AIMIM से है। वो कहते हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं, कौशिका परमार को वोट देके क्या? ये बार
दलित और मुसलमान दोनों समझ चुके हैं कि अब लड़ना नहीं है। बहुत लड़ा लिया, बहुत लड़ लिया, बहुत जान घुमा दी, बहुत मर चुके हैं, बहुत लड़ लिया, लेकिन अब सब जाग चुके हैं। कोई मुसलमान की पार्टी नहीं है कि कोई हिंदू की पार्टी नहीं है। जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार कौन सा कैसा है उसको ही वोट देना है, समझ के वोट देना है कि ये कौशिकाबेन परमार हमारे घर के हैं, हमारे वहाँ के रहवासी हैं, इसलिए हमें उनको वोट देना है। उनकी पार्टी को देख के नहीं देना है, उम्मीदवार को देख के देना है। अच्छा, तो भाजपा को भी नहीं देंगे? भाजपा का तो नाम ही मत लो। जो उनकी पार्टी के नहीं हुए, दाढ़ी निमड़ा विधानसभा में से राजू भाई परमार का नाम चग रहा है अभी, जो कांग्रेस छोड़ के यहाँ है, जिनको कांग्रेस के मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत के नहीं हुए तो हमारे तो क्या हो गया। अच्छा, भाजपा को भी नहीं, कांग्रेस को भी नहीं? कोई नहीं, हमें हमारा रहवासी उम्मीदवार है कौशिकाबेन परमार, हम उनको ही वोट देंगे, क्योंकि वो अभी इलेक्शन जीते भी नहीं है। कुछ बोलते हैं कि हमको ये काम करवाना है, तो उनका सब काम छोड़ के हमारे साथ आते हैं। तो जो जीते बिना, नेता बिने बिना हमारा काम करते हैं, तो नेता बनने के बाद तो हमारे लिए क्या नहीं करेंगे वो हम खुद सोच सकते हैं। अच्छा, बड़ी उम्मीद है आपको कौशिका परमार से? बहुत बड़ी। जो नेता नहीं है फिर भी इतना काम कर रही है, तो नेता बनने के बाद तो काम करेगी, वो 100% की बात है। तो हम आंख बंद करके पतंग को ही दबाएंगे। सोच लो एक बार। सोच लिया, आंख बंद करके पतंग का निशान दबाना है। आँख बंद करके उड़ानी है पतंग हमको, पतंग उड़ानी है, पतंग उड़ानी है। आसमान पे उड़ानी है, आसमान पे जी, पतंग उड़ाएंगे और बुलंदी को छुएंगे, झाड़ू लगा के कचरे को नहीं देखेंगे। क्या बात कर रहे हो? पतंग हमेशा ऊपर जाती है, हाँ, झाड़ू हमेशा नीचे दिखाती है, पब्लिक को नीचे दिखाती है, और पतंग हमेशा सीना अद्धर करने का दिखाती है। वो कहते हैं झाड़ू लगा कि हमारा पतंग ऊपर जा रहा है, हम झाड़ू की तरह कचरे के डब्बे में नहीं पड़े। वो कहते हैं झाड़ू लगा के भ्रष्टाचार साफ होगा। कोई भ्रष्टाचार झाड़ू कचरे के डब्बे में मिलेगा और पतंग हमेशा आकाश में मिलेगा। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।